आज हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो इसके टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इसमें है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इस मेथड को हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। एग्ज़ाम्पल 24 को आप देख लें। एग्ज़ाम्पल 24 यानी चैप्टर 1 में ये 24वां एग्ज़ाम्पल है, वो इस इन्वर्जन मेथड को एक्सप्लेन करता है। तो वो ये है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग system of equations by inversion method। इक्वेशन ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई is equal to 7. This is first equation and this is second equation। अब इसमें हम ये करेंगे जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं इनसे हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 2 1, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट माइनस 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है। ये मैट्रिक्स ए हो गया। एक हमारे पास मैट्रिक्स x होता है, यानी कैपिटल X। तो इसमें हम x और y लिखते हैं, स्मॉल x ऊपर और स्मॉल y नीचे। तीसरा जो है इसको हम मैट्रिक्स B कहते हैं। मैट्रिक्स B में ये राइट साइड पर जितने कांस्टेंट वैल्यूज हैं यानी 0 और 7, इनको हम मैट्रिक्स B में लिखते हैं। अभी हमारे पास एक फार्मूला है AX इज़ इक्वल टू B, ये फार्मूला है। अब हमने जो है x को फाइंड करना है। x हमारे पास अननोन है, लेकिन ये AB जो है ये सारे मैट्रिसेस हैं, ये वैल्यूज़ नहीं है जिस तरह हम वेरिएबल्स A और B लिखते हैं, ये उनकी तरह नहीं है। ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है। तो मैट्रिक्स A को यहाँ से हटाने के लिए हम इसके इन्वर्स का सहारा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई A इन्वर्स AX इज इक्वल टू A इन्वर्स B। तो A और A इन्वर्स ये दोनों कटते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो X इज इक्वल टू A इन्वर्स B। ये हमारे पास एक फार्मूला निकला। फार्मूला इसमें हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे, यानी XY इज इक्वल टू A इन्वर्स B। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि A हम लेते हैं और A का हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमारा काम यही होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मालूम करने से हमें ये पता लगेगा कि आया इस सिस्टम का सलूशन मुमकिन है, पॉसिबल है या नहीं है। अगर A की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो सिस्टम का सलूशन इम्पॉसिबल है। अगर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो आती है तो फिर सलूशन जो है वो मुमकिन है यानी पॉसिबल है। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 3 2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, क्रॉसिंग कर ले इसका, 1 1 ज़ार माइनस 2 माइनस 3 ज़ार। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 ज़ार 6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 7। 7 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो सोल्यूशन सेट इसका जो है पॉसिबल है। अब इसके बाद हम ऐसा करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमारा जो है फाइंड करना है इन्वर्स। सो इन्वर्स के लिए दो चीज़ें हैं,
ए डिटर्मिनेंट, दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये है कि इन दोनों के प्लेसेस तो ये तो ऑलरेडी इक्वल हैं और इन दोनों के साइन तो -2 + 3। अब ए इनवर्स हमारे पास है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स हमारे पास है 1/7, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 है। एडजॉइंट ए हमारे पास ये है 1 3 - 2 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7। इन सब में मल्टीप्लाई कर ले तो 1/7 - 2 ज़ार 1/7 1 ज़ार। इससे आएगा 1/7 3/7 -2/7 1/7। अब हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी पुट किया है ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर ले। ए इनवर्स की वैल्यू ये है 1/7 3/7 -2/7 1/7 और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 और 7 है। अब इनका मल्टीप्लाई हमने करना है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1/7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 7, हाँ -2/7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 7। सो x हमारे पास आ गया 0 प्लस ये दोनों कट गया 3 और ये हो गया 0 प्लस ये दोनों कट गया तो 1। सो x इज इक्वल टू 3 1। अब x जो है ये हमारे पास स्मॉल x ऊपर और स्मॉल y नीचे, तो x और y को x और इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया एंड y इज इक्वल टू 1 हो गया। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है ना एग्जाम्पल 25 है। Example 25. Is the following system of equations solvable? Is the following system of equations solvable? 3x minus 6y is equal to 9, 2x minus 4y is equal to -3। सबसे पहले जिस तरह मैंने अब बताया कि सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल के बारे में हम ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जो है ना 0 आ जाए तो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए तो सिस्टम हैज़ सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बन रहा है। अब पहले हम ए मालूम करते हैं। ए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई 3 - 6 2 - 4। सो अब बी तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम ए का काम करते हैं कि आया ए के डिटर्मिनेंट से क्या आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 6 2 - 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्रॉसिंग इसका कर ले 3 मल्टीप्लाई -4 -2 मल्टीप्लाई -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया -12 और +12 इज इक्वल टू 0। चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो
the system has no solution, or the system is not soluble, सिस्टम जो है वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल 25।